हेलो स्टूडेंट, मैं श्री के बी अग्रवाल इंग्लिश मीडियम स्कूल से संगीता जालानी। कक्षा है अपने 10th और विषय है हिंदी। कविता है 7वां लेसन अपना जो है जन्मभूमि। उसके जो है कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। उनका जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ और निधन सन 1977 ईस्वी में हुआ। इनका उपनाम क्या है? प्रकृति के सुकुमार कवि। तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। तो जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था उसमें हिंदी के काफ़ी सारे लेखकों ने भाग लिया था और जिसके भी जो भी नौकरी थी वो उन्होंने छोड़ के उस आंदोलन में भाग लिया। तो इसके कारण इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। सन 1943-44 ईस्वी में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग। सन 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। तो छायावाद के मुख्य 4 स्तंभ थे, उनमें से ये एक मुख्य माने जाते हैं। तो छायावाद के शलाका पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक कवि को इनके कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हिंदी साहित्य का नहीं कह सकते, साहित्य के क्षेत्र में, केवल हिंदी का नहीं कह सकते, साहित्य के क्षेत्र में कितनी करीबन 19 भाषाओं में से एक की जो सर्वश्रेष्ठ कृति होती है उसमें से ये चुना जाता है। तो इनको चिदम्बरा पर ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है। सबसे लास्ट में कहाँ पे? विश्व चेतना। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। भारत सरकार के जो 3 मुख्य पुरस्कार है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तो उसमें से भी एक इनको मिला हुआ है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मधुज्वाला, ग्राम्या, युगपत, कला और बूढ़ाचार आदि प्रमुख काव्य लिखे हैं। इनके अलावा नीति नाट्य, नाटक, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं। जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरवगान किया है। भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति, महापुरुषों का वर्णन किया है। हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार की है। तो भारत की मुख्य पहचान क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना कुटुंब यानी परिवार मानना। तो पहली लाइन अपनी कहाँ पे है? जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी। तो हमारी जो जननी है, जन्मभूमि है, वो कैसी है? प्रिय है। जो स्वर्गादपि चीर गरियसी, स्वर्गादपि यानी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मानी जाती है, गौरव देने वाली, स्वर्ग से भी क्या है? अधिक श्रेष्ठ है। स्वर्गादपि चीर गरियसी यानी श्रेष्ठ है, जिसका गौरव भाल हिमालय। तो हमारे शरीर में सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है, ऐसे तो सारे अंग महत्वपूर्ण हैं, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? हमारा मस्तक, जो सबसे ऊपर विराजमान है। तो ऐसे ही हमारा जो भारत का नक्शा है उसमें सबसे ऊपर जो हमारा मस्तक के रूप में है क्या है विद्यमान? हिमालय। तो गौरव भाल, भाल के जैसे हमारे गौरव को बढ़ाता हुआ हमारे मस्तक पर क्या है स्थित? हिमालय। स्वर्ण धरा हंसती चिर श्यामल। और धरा कैसी है? सोने के जैसी। वो नहीं है पंक्तियां किसकी? मैथिलीशरण गुप्त की। कौन सी? मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। तो
जिसका मुकुट हिमालय है, ऐसा देश कौन है? तो भारत उसकी पहचान है। तो गौरव भाल हिमालय और स्वर्ण धरा धरती जो है सोने के समान चमक रही है, हंसती और हंस रही है चिर श्यामल। तो चिर श्यामल के रूप में वो धरती क्या कह रही है? हंस रही है। ज्योति ग्रंथित गंगा यमुना, तो गंगा यमुना जो नदियां भारत में बह रही है, जैसे भारत के नक्शे में गुथी हुई हो, ज्योति के रूप में गुथी हुई हो, ऐसा लगता है। वह जन जन के हृदय में बसी। तो वह जो नदियां हैं भारत के लोगों के, जन जन यानी लोगों के हृदय में बसी हुई है। लोग उसको केवल नदी न मान के, माता मान के क्या करते हैं? उनकी पूजा करते हैं। जिसे राम लक्ष्मण और सीता, जिसे क्या है? राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता। क्या कहा जाता है कि यहाँ पे भूमि का भार हटाने के लिए भगवान स्वयं जो है क्या करते हैं? जन्म लेते हैं। तो भगवान ने किसके रूप में? राम के रूप में जन्म लिया था। तो राम लक्ष्मण और सीता जब यहाँ पे चले इस पावन भूमि पर, तो क्या हुआ? इसकी धूलि को क्या किया? पवित्र बना गए। जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, यहाँ पे क्या किया था? कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय 18 दिनों के अंदर क्या गाई थी? गीता गा के सुनाई थी, जिसमें क्या उपदेश दिया हुआ है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा नहीं करनी है। बजा अमर प्राणों में बंशी, उन्होंने इस तरह की बंसी बजाई कि सभी व्यक्ति कैसा महसूस करने लगे? जैसे हमने चरम सुख पा लिया है। तो उन अमर प्राणों ने इतनी अच्छी क्या बजाई? बंसी बजाई। सावित्री राधासी नारी, यहाँ पे इतनी श्रेष्ठ नारियां हुई है, उसके कुछ नाम यहाँ दिए हुए। सावित्री जो यमलोक से अपने पति को लेके आ गई थी, और राधा के जैसी यहाँ नारियां हुई है। उत्तरी आभा देही प्यारी, यहाँ पे इस धरती पे उतरी थी ये ऐसी नारियां जिन्होंने अपने कार्य से इसके भारत के गौरव को गौरवान्वित किया। तो ये आभा धारण करके, सुंदरता धारण करके इन्होंने कहाँ पे? भारत में जन्म लिया। शिला बनी तापस सुकुमारी, तो तपस्वी की जो पत्नी थी, कौन? अहल्या, तो उसको गौतम ऋषि ने क्या दिया था? श्राप दिया था। वो एक नारी थी, तो गौतम ऋषि ने किसी कारण से उसे शाप दिया, तो वह स्त्री से क्या बन गई? शिला यानी पत्थर बन गई। तो शिला बनी तापस सुकुमारी, तपस्वी की पुत्री और एक तपस्वी की पत्नी जो क्या बन गई थी? शिला बन गई थी। जड़ता बनी चेतना सरसी, चेतना को त्याग कर उसने किसको ग्रहण किया था? जड़ता को ग्रहण किया था। और यहाँ की जो है और क्या क्या खूबियां हैं वो कवि बता रहे हैं। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? शांति निकेतन की। उनके विचार थे कि प्रकृति की गोद में मनुष्य जितना अच्छा सीख सकता है उससे अधिक वो और कहीं नहीं सीख सकता। तो उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। तो शांति निकेतन कैसा है? एक तपोवन के समान, जहाँ कि हम तपस्या कर सके। ऋषि जहाँ तपस्या करते हैं उसको क्या कहते हैं? तपोवन। ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, तो ऋषि और मुनि वहाँ क्या कर सकते हैं? ध्यान में मग्न हो सकते हैं। और यहाँ भारत में क्या होते हैं? ऋषि मुनि ध्यान में मग्न होकर इसकी उन्नति के बारे में सोचते हैं, अपने मन में शांति को पैदा करते हैं। चिद नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। तो ऋषि मुनि जो है चिद यानी सत्य की खोज में क्या करते थे? नभ में विचरण करते थे, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और ज्ञान को बढ़ाने के लिए नभ यानी आकाश में विचरते थे, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। तो यहाँ पे भारत के लोग क्या कहते हैं? सत्य में विश्वास रखते हैं, असत्य में और झूठ में नहीं। तो जहाँ क्या है? सत्य की किरणें निरंतर बरस रही है। आज युद्ध जर्जर जग जीवन, तो आज संसार में चारों ओर कैसी भावना है? युद्ध की भावना है। किसी में भी
सहनशीलता नहीं है। तो छोटी छोटी बात पर मनुष्य को क्रोध आ जाता है और वो युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए तत्पर होता है। तो आज का जो जीवन कैसा है, युद्ध से जर्जर हो गया है। पुनः करेगा मंत्रोच्चारण। तो पुनः हमको किसकी आवश्यकता है? मंत्रोच्चार करने की आवश्यकता है, तपस्या करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे मन को क्या मिल सके? शांति मिल सके। तो पुनः जो है भारत के लोग क्या करेंगे? मंत्रोच्चार करेंगे। वह वसुधैव बना कुटुंबकम, और वह पूरे विश्व को परिवार के समान बना देगा, ताकि किसी में भी एक दूसरे के प्रति लड़ने की भावना जो है वो समाप्त हो जाए, वो भावना ही नहीं रहे। सभी हमको क्या दिखे? हमारे परिवार के समान दिखे। तो कैसी भावना होगी इससे? मंत्रोच्चार से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दृष्टि मिलेगी। उसके मुख पर ज्योति नवलसी, और जिस व्यक्ति को क्या होता है? शांति, चिर शांति की प्राप्ति हो जाती है, तो वह उसके मुख पर क्या होती है? एक प्रकार की ज्योति, एक प्रकार की आभा, शांति दिखाई देती है कि हाँ, इसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, इसने सत्य को प्राप्त कर लिया है। तो उसके मुख पर जब वो मंत्रोच्चार करेगा तो उसको शांति मिलेगी। पूरे विश्व को वह वसुधैव कुटुंबकम की तरह देखेगा, और उसके मुख पर कैसी होगी? आभा चमकेगी, ज्योति, नई सी ज्योति की चमक होगी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी। तो हमें हमारी जो ये जन्मभूमि है वो कैसी है? जननी के समान प्रिय है, जो स्वर्गादपि चीर गरीयसी, यानी हमें स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग से भी जो श्रेष्ठ है, गरीयसी यानी श्रेष्ठ, वह कौन है? हमारी जन्मभूमि जो है भारत, वो स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। ये कवि ने इस पाठ में हमको समझाया है। आगे का वीडियो हम नेक्स्ट लेसन जो है आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।